कुछ लोगों का जीवन बचपन से ही असाधारण व्यतीत होता है। छोटेपन से ही उन्होंने समाज से अलगाव, घर परिवार से उच्चाट मन, विचारों से अलगाव, खुशियों से अलगाव, हर चीज़ से अलगाव की आदत सी हो जाती है। मतलब ये नहीं कि उन्हें खुशियों का या दुख का एहसास नहीं होता, सब कुछ होता है। शादी, विवाह, बालक, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पल उनके जीवन में घटित होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हर रिश्ते, हर संबंध से अपना एक अलग अस्तित्व वे लोग बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग केवल इसी जन्म से अपनी अंतरात्मा की यात्रा तय नहीं कर रहे हैं। अभी तो उनका जन्म जन्मांतर का साधनाओं से नाता जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यह सिद्धांत ऐसे लोगों के जीवन में जन्मजात उपस्थित रहता है। इन लोगों का जीवन साधना और इस जन्म में आकर भी वे साधनाओं की ओर आकर्षित होते रहते हैं। साधक को उसके साध्य इष्ट स्वयं अपनी ओर अनायास ही खींच लेते हैं। कुछ लोग अबोध अनजान रहकर ये जीवन काल ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं क्योंकि उनका आत्मबल शायद पिछले जन्मों में इतना मजबूत नहीं हुआ कि वे इस जन्म में भी साधनाओं के रास्ते पर जा सकें। लेकिन अगर प्रयास करें तो वे भी उस रास्ते पर जा सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का पूर्व जीवन की साधनाओं में आत्मबल इतना मजबूत हो चुका होता है कि साधनाएं इस जन्म में भी उस साधक को पकड़ लेती हैं। यही कारण है कि सबके साथ रहकर भी उन्हें अलगाव का एहसास होता है, क्योंकि उनका रास्ता तो वो रास्ता है जहाँ साधारण लोगों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लोगों को वे विचित्र स्थान, जहाँ उन्होंने पहले कभी जाने की चेष्टा भी नहीं की, ऐसे स्थान सपने में दिखाई देते हैं जहाँ उन्होंने पूर्व जन्मों में साधनाएं की हैं। उनके इष्ट, उनके साध्य, देवी देवता उन्हें सांकेतिक रूप से अपनी ओर बुलाते हैं। जो लोग इन इशारों को समझ जाते हैं वो साधनाओं के मार्ग पर पुनः आगे बढ़ चलते हैं और ढूंढते हैं, तलाश करते हैं ऐसे गुरु को जो उनका मार्गदर्शन कर सके। जब ये तलाश पूर्ण हो जाती है तो फिर अनंत की सत्य की तलाश पर वे फिर से निकल चलते हैं, उस अथाह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जीवन में रहने वाला ये एकांकीपन, ये अकेलेपन का एहसास इसलिए नहीं कि आप बहुत अलग हैं लोगों से, अपितु इसलिए हैं कि आपका ये रास्ता ही नहीं है जिस पर आप चलने की चेष्टा कर रहे हैं। आपका रास्ता तो अनंत साधनाओं से होकर जाता है। उन साधनाओं का आकर्षण जो आपके मन में भरा हुआ है वो आपको खोजी प्रवृत्ति देता है। उस खोज की प्रवृत्ति को जब तक आप शांत नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छे उचित सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे, उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपके भीतर ये एक अकेलापन, एकांकीपन बना ही रहेगा। इसीलिए अपनी खोज के रास्ते पर चलते हुए अपने सत्य गुरु को ढूंढें। गुरु के मार्गदर्शन में अपनी साधनाओं के रास्ते पर आगे बढ़ें।